नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इस वंडरफुल सेशन में जिसमें हम लोग लर्न करने जा रहे हैं सिचुएशनल वोकैबुलरीज। किसी इंसान के लिए, किसी प्लेस के लिए या किसी घटना के लिए हमें किस तरीके से वोकैबुलरीज को यूज करना चाहिए इंग्लिश में। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वोकैबुलरीज के साथ। जनरली ऐसा है, जब भी हमें किसी की तारीफ करनी होती है तो हम लोग वेरी हैंडसम, वेरी नाइस, डैशिंग ऐसे ही कुछ वर्ड यूज करते हैं। पर इससे ज्यादा कुछ वोकैबुलरीज हमारे पास बन नहीं पाता है। ऐसे समय में हमें वोकैबुलरीज को अगर अच्छा शानदार वोकैबुलरी यूज करना हो तो क्या करेंगे, आइए देखें। ही इज अ लिविंग लेजेंड, he is a dashing personality, he is a dynamic personality, he is a charismatic personality, he is a far-sighted personality, he attracts the attention of the people easily with his charm, he is a benevolent and generous personality, he is a distinguished personality, he never discriminates between the rich and the poor people, he is known for his integrity in the society। जब भी हमें किसी को स्टेज पे आमंत्रित करना होता है, इनवाइट करना होता है, इस समय अगर आप ऐसे वोकैबुलरीज यूज करो तो इम्प्रेशन अच्छा होता है। आइए देखिए नेक्स्ट सिचुएशन। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और आपको किसी की ब्यूटी की तारीफ करनी है, तो हम लोग ब्यूटीफुल ज्यादा ज्यादा कुछ वोकैबुलरीज याद नहीं आते, नॉर्मल नॉर्मल से वोकैबुलरीज हमारे बनते हैं। आइए देखिए अच्छे वोकैबुलरीज कैसे यूज करें। इसमें से मेरे दो फेवरेट है, मैं वो कौन से मैं बता रहा हूँ। ये देखिए मेरे फेवरेट दो वोकैबुलरीज। शी हैज अ जॉ ड्रॉपिंग ब्यूटी, शी हैज आई पॉपिंग लुक्स। ये मेरे टू फेवरेट्स। ओके, अगर कोई ब्यूटीफुल है और छोटा बच्चे भी है, अगर को उनकी तारीफ करनी है, शी इज सो क्यूट एंड अडोरेबल, ही इज सो क्यूट एंड अडोरेबल, आप बच्चे के लिए भी यूज कर सकते हैं। शी लुक्स गॉर्जियस, ओके, शी हैज अ स्टनिंग लुक्स, ओके, शी हैज अ माइंड बॉगलिंग ब्यूटी, she was a mesmerizing beauty. She displays all-round awareness in her general bearing and turnaround. मतलब चाल ढाल भी काफी अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा है, उठना बैठना अच्छा है। ऐसे कहा जाता है she displays all-round awareness in her general bearing and turnaround। इस तरीके से आप वोकैबुलरीज यूज करना स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा वोकैबुलरी। जब भी आपको किसी ने काफी अच्छा सजेशन दिया हो या फिर किसी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया हो, ओके, तो आपको उसको जाके तारीफ करना है और कहना है कि सर आपका स्पीच बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे समय में क्या यूज करें, आइए देखें। सर योर स्पीच वॉज कैप्टिवेटिंग और इट आई वॉज स्पेल बाउंड, मतलब मंत्र मुग्ध हो गया मैं। आई लिटरली डेवलप गूज बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें सुन के। योर स्पीच वॉज वेरी इंसाइटफुल, आपके स्पीच ने दिल को छू लिया। वी ऑलवेज वी विल ऑलवेज ट्रेजर द गाइडेंस गिवन बाय यू, सर हम हमेशा आपने जो भी गाइडेंस दिया है हम उसका यूज करेंगे जिंदगी भर एज अ खजाना। आई विल ऑलवेज चेरिश दीज मोमेंट्स, मैं हमेशा इस पल को याद रखूंगा सर। और आप यहाँ पे इंग्लिश का एक थॉट भी यूज कर सकते हैं। टॉकिंग टू अ वाइज पर्सन अक्रॉस टेबल इज वर्थ रीडिंग थाउजेंड नंबर ऑफ बुक्स। आई रिपीट, टॉकिंग टू अ वाइज पर्सन अक्रॉस टेबल इज वर्थ रीडिंग थाउजेंड नंबर ऑफ बुक्स। मान लीजिए आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा है, एक और वोकैबुलरी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सर योर स्पीच वॉज रियली वेरी थॉट प्रोवोकिंग, आप कह सकते हो इट वॉज रियली वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मेरा फेवरेट इसमें से योर स्पीच वॉज रियली वेरी थॉट प्रोवोकिंग, सर इट वॉज रियली वेरी इंसाइटफुल। मैं ये दो यूज करता हूं, आप भी यूज करना स्टार्ट कीजिए। आइए देखें नेक्स्ट वोकैबुलरी। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे आपको किसी जगह की तारीफ करनी है तो ऐसे समय में क्या वोकैबुलरी यूज करेंगे आप। आइए देखिए किसी प्लेस के बारे में। यहाँ पे भी हमारा ब्यूटीफुल, नाइस प्लेस, इससे ज्यादा कुछ बन नहीं पाता है। आइए देखें, मेरा दरअसल इसमें से फेवरेट है, कश्मीर इज अ पैराडाइज ऑन प्लैनेट अर्थ, इट्स अ ट्रेजर ट्रोव। ये मेरे टू फेवरेट्स। आप चाहे तो और वोकैबुलरीज लगा सकते हैं। इट्स इंडीड एन आई कैचिंग प्लेस, natural colors are so eye soothing, it has lush blue sea and majestic mountain। majestic का मतलब होता है ऐश्वर्यशाली, spectacular मतलब आकर्षक, it has spectacular view, fascinating यानी आकर्षक, fascinating यानी आकर्षक, very charming environment,
आई हैव हर्ड अबाउट द इम्पेकेबल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, जिसमें कोई दोष नहीं है ऐसी जगह। द ब्यूटी इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, कल्पना से परे है ऐसी है वो जगह। इट हैज स्नो क्लैड माउंटेन, फ्रूट लैडन ट्रीज। इस तरीके से आप अपने वोकैबुलरीज यूज कर सकते हैं किसी भी जगह के लिए। आइए देखें नेक्स्ट सिचुएशन। मान लीजिए आपको कोई फूड खाने की बड़ा अच्छा हो रहा है और आपने देख लिया किसी टेबल पे, आप होटल में बैठे हो, बाजू में एक टेबल पे बहुत ही शानदार दिखने जैसा कुछ लजीज डिश आया है। हम लोग वहां पे कहना चाहेंगे डिलीशियस, पर गलत हो जाएगा, हमने कहा चख के देखा है उसे। आइए देखें किस तरीके से कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको मेरा फेवरेट कौन सा है उसमें से। उसमें से मेरा फेवरेट है इट्स लुकिंग वेरी एपेटाइजिंग। ओके, it's looking really very appetizing, it's looking tempting, it is indeed an exotic food, it's so tantalizing। ओके, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मैं बता देता हूँ। The excitement bubbled within me as I wanted to explore some new places। जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, वहां पे जाने के बाद आपको नई जगह को एक्सप्लोर करना है, कुछ सर्च करना है, तो ये सेंटेंस आप लगा सकते हैं। आई वॉज ईगर टू डिस्कवर द हिडन जेम दिस सिटी हैड टू ऑफर। किसी भी जगह के कोई ना कोई खासियत होती है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस यूज कर सकते हैं यहां से लेके यहां तक। आइए देखें नेक्स्ट सिचुएशन। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जो डगमगाया नहीं और उसने साहस के साथ आगे बढ़ता रहा, डटा रहा। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं अरुणिमा सिन्हा, जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर गई और अपना नाम रोशन कर गई। शी ब्रॉट लॉरेंस टू हर फैमिली। आइए देखें ऐसे सिचुएशन में क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं न डगमगाने वाला जज्बा। डर के पीछे भागने वाले में से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने वाले में से। यहाँ पे वोकैबुलरी है न डगमगाने वाला जज्बा। She displayed an unwavering and undaunted attitude, इस तरीके से कहना चाहिए। आइए देखें नेक्स्ट सिचुएशन। कभी कभी क्रिकेट मैच में कोई ऐसा पल आ जाता है जिसमें हम लोग नर्वस फील करने लग जाते हैं, जिसमें हम लोग टेंशन लेने लग जाते हैं, प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं भगवान से। ये ऐसे ही कुछ आपको दृश्य दिखा रहा हूं मैं। 18 रन्स नीडेड इन 6 बॉल्स टू विन। ऐसे समय में ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या वोकैबुलरी यूज कर सकते हो, आइए देखने की कोशिश करते हैं। इसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है मैं बताऊंगा आपको। आइए देखें नेक्स्ट वन। नेल बाइटनिंग मैच। इट इज इंडीड अ नेल बाइटनिंग मैच। दैट वॉज द नर्व रैकिंग सिचुएशन। नर्व रैकिंग का मतलब होता है नर्वस हो जाने वाला सिचुएशन। हेयर रेजिंग, पल्स palpitating, heart throbbing incident। मेरा फेवरेट, my heart had literally come up to my mouth, that was the breathtaking moment। इसमें से ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो, ये मेरा फेवरेट है। आपको इसको पिक करना चाहिए, आपका फेवरेट बना लेना चाहिए। रिपीट होने, बार बार रिपीट होना चाहिए। जितना ज्यादा वोकैबुलरी रिपीट करोगे, उतना ज्यादा आप कम्युनिकेशन में से लेके आओगे। कम्युनिकेशन में लाना इज अ चैलेंज। आइए देखिए नेक्स्ट सिचुएशन। जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हो जहां पे डर बताना है आपको, डर जनरली हम लोग स्केर्ड बोलते हैं, लेकिन मैं आपको और कुछ वोकैबुलरीज दे रहा हूँ। आई वॉज सीज्ड विद टेरर, आई वॉज पैनिक स्ट्रिकन, आई सॉ एन अपॉलिंग स्पेक्टेकल। मैंने एक भयानक दृश्य देखा। अ चिल वेंट डाउन माई स्पाइन, मतलब डर जाना। देखिए डर के लिए कितने सारे वोकैबुलरीज मैं आपको दे रहा हूँ। जनरली हम लोग यूज करते हैं आई एम स्कैर्ड। ओके, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वोकैबुलरीज को अपने वोकैबुलरीज के किटी में आप ऐड कर सकते हैं। आइए देखें नेक्स्ट सिचुएशन। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पे आपको इंसल्ट फील हो रहा हो, एम्बैरेसिंग मोमेंट फील हो रहा हो, ऐसे समय में आपके पास वोकैबुलरी है ये। टू मच साइलेंस इन इंटरव्यू कैन बी अ नर्व रैकिंग सिचुएशन। नर्वस होने वाला सिचुएशन आप ऐसे यूज कर सकते हो। नर्व रैकिंग, नर्वसनेस के लिए आप ऐसे वोकैबुलरीज यूज कर सकते हो, जैसे हमने वहां पे युवराज सिंह के समय पे भी पिछली स्लाइड में हमने देखा। आइए देखें नेक्स्ट सिचुएशन। जब भी आपको ऐसा कुछ कहना है किसी कारण की वजह से मेरी सेहत
पे बुरा असर पड़ गया। नाइट शिफ्ट ने मेरी सेहत पर बुरा असर डाला। ये तो एग्जाम्पल नाइट शिफ्ट का लिया है। किसी भी चीज के कारण हमारी हेल्थ खराब हो जाए तो सिचुएशन क्या लोगे? नाइट शिफ्ट टुक अ टोल ऑन माई हेल्थ, ऐसे कहना चाहिए। मलेरिया टुक अ टोल ऑन माई हेल्थ। ओके, आइए देखें नेक्स्ट सिचुएशन। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें इस चीज का भविष्य में दूरगामी दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, जैसे छोटे बच्चे मोबाइल में अगर ज्यादा देखेंगे तो भविष्य में उसका दूरगामी दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, उन्हें भी उसके परिवार को भी। तो ऐसे समय में क्या वोकैबुलरी यूज करें? मराठी में यहाँ पे लिखा है भविष्यात भयंकर दुष्परिणाम भोगावे लागतील। आइए इंग्लिश में कैसे कहते हैं ये देखिए। ऐसा कोई भी सिचुएशन आए तो आप कहना स्टार्ट कीजिए वी विल हैव टू फेस अ ग्रेट फ्यूचर रेपरकशन। रेपरकशन वर्ड यूज कीजिए। वी विल हैव टू फेस ग्रेट या फिर वी विल हैव टू फेस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर, ऐसे यूज करना स्टार्ट कीजिए। आइए देखें नेक्स्ट सिचुएशन। जब भी ग्रुप डिस्कशन में या फिर अचानक कोई टॉपिक मिलता है, एक्सटेम्पोर टॉपिक, उस पर बात करना हो तो हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। टॉपिक स्टार्ट कैसे करें? आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो वो अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए होता है। हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन। देखो यहाँ पे मोबाइल हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मोबाइल हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, ये रट लीजिए। दूसरा लाइन आपको जो रटना है, इट इज एन इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट दैट वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट मोबाइल फोन, ऐसे बोलना स्टार्ट कीजिए। इंप्रेशन पड़ गया आपका। आगे आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देना स्टार्ट कीजिए। यू विल डू वेरी नाइस, आई बेट। आइए देखें नेक्स्ट वोकैबुलरी क्या है यहाँ पे। इट इज ingrained in our blood in such a way that we cannot separate it from our life, या फिर फ्रॉम अस और फ्रॉम देम, आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। आइए देखें नेक्स्ट वोकैबुलरी। जब भी आपको किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी हो तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, ये देखिए। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग डे बाय डे विद अ स्टैगरिंग पेस, रट लो इस लाइन को। टेक्नोलॉजी इज एट इट्स पार एक्सीलेंस, रट लीजिए इस लाइन को। इट हैज ब्रॉट अ रेवोल्यूशन थ्रू इंटरनेट, वी डोंट हैव एनी ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो इंटरनेट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हमें ऐसे किसी लिमिटेड स्पेस तक हम सीमित नहीं रहते। हम लोग बियॉन्ड हमारे लिमिटेशन बाउंड्रीज के हम जाके कोई चीज खरीद सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे ये वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट सिचुएशन। जब भी आपको कुछ ऐसा सिचुएशन कहना है, डिस्क्राइब करना है कि ये कितना गंदा है, हमारे पास वोकैबुलरी गंदे के लिए आता है डर्टी, तो ये वर्ड ना यूज करते हुए हमें वोकैबुलरी यूज करना चाहिए ये वाला। ओके, डोंट से डर्टी, से इट्स पैथेटिक, इट्स अनहाइजीनिक कंडीशन। जिसकी वजह से, कैसे कहना चाहिए, इसकी वजह से, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस देयर वाज अ फाउल स्मेल, गंदी बदबू। गंदी बदबू को इंग्लिश में फाउल स्मेल भी कहते हैं। और दूसरा है वोकैबुलरी टेरिबल स्टेंच, यूज कैसे करना है? देयर हैज बीन अ टेरिबल स्टेंच ऑल अराउंड इन अवर लोकेलिटी, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट सिचुएशन। थैंक यू कैसे कहें? जी हाँ, ये हमारा स्लाइड है। किसी को थैंक यू कैसे कहें? किसी ने आपके लिए बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, आपको मन में आ रहा है कि मुझे थैंक यू कहना है। बिग थैंक यू तो हम नहीं कह सकते, तो कैसे करें थैंक यू? थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सच अ स्वीट जेस्चर टुवर्ड्स मी, ये बोलना स्टार्ट कीजिए। और बड़ा थैंक यू कैसे बोले? आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू सर, थैंक यू सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे वोकैबुलरीज आपके लिए बहुत सारे आ रहे हैं। थैंक यू।